हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। आज का ये वीडियो रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक कैसा रहेगा, क्या आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। कहते हैं आपकी कुंडली में भी पितृपक्ष होते हैं, और अगर इस टाइप के योग हों तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आप फेस करते हो, ना चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में पितृपक्ष है या नहीं है, तो इन पितृपक्ष के दिनों में वैसे ही आपको दान करने चाहिए। अगर आप जानते हैं और आप करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो जो भी पितृपक्ष के लास्ट दिन होते हैं उन दिनों में अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके पूर्वजों को पसंद था वो आप दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को। कोई बहुत बड़ी विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है, मन में उनको याद कर कर आप बस दान करें। सो आपके लिए, कुंडली के लिए भी अच्छा होगा, लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, और एक रूप में उपाय भी हो जाता है, और कहते हैं ना कि आपकी मन की शांति भी मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ब्लॉग्स के लिंक अवेलेबल है, जो मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ राशियों के ऊपर, रतन के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर। सारे ब्लॉग्स मेरी वेबसाइट के लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉर डेली अपडेट्स, उपाय एंड डेली टैरो रीडिंग के लिए वहाँ पर भी आप मुझे कनेक्टेड रह सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियोस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, बहुत ही शुभ और अच्छा वीक आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। द सन के सबसे पहले कार्ड्स आए हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं आपकी सक्सेस को, प्रमोशन को, सक्सेस को। देखो यहाँ पर जो दो कॉम्बिनेशन आए ना, द सन एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स के, ये प्रमोशन को बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज बताता है जैसे जिस भी चीज़ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, मे बी फॉर अ गवर्नमेंट जॉब या कोई बिजनेस स्टार्टअप, या आप चाहते थे आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ आपको अप्रिसिएशन इस वीक में ज़रूर मिल सकती है। या कहते हैं ना कि अप्रिसिएशन दूसरों से क्या मिलनी, कहीं ना कहीं आपको ही लगेगा कि मैंने इस हफ्ते बड़ा अच्छा काम किया, आई एम डूइंग रियली गुड। एंड कई बार होता है इंसान अपने काम से खुश हो, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर देखो। अगर आप बड़ा मन लगा के आप काम, पढ़ाई, बिजनेस, पैसा, जो भी आपने आपके कर्म है बहुत खुशी से करोगे, बड़ी अच्छी सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीच में जो कार्ड आया है तो जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आपकी कोई बहुत टाइम से अटकी हुई जो मन्नत है, जो आप विश मांग रहे थे, वो भी पूरी हुई दिखती है इस वीक में। तो जो भी आपकी बहुत टाइम से, मैं कहूँगी कोई भी विश हो, चाहे लव लाइफ की हो, करियर की हो, जैसी भी जो भी आपकी विश हो, यहाँ पर ना उसमें बेटरमेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे, पॉजिटिविटी उसमें आती हुई दिख रही है, जो बहुत ही एक शुभ एनर्जीज मुझे दिख रही है। आगे में देखें तो आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, बट ऑल ओवर वीक मेरे को आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। प्योरिटी, ओके, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज रिवॉर्डेड। सो यस, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी देखो, इसको ना ये रिवॉर्ड मिल रहा है। कृष्ण जी हैं, इसको शाबाशी दे रहे हैं अर्जुन को, कोई ना कोई इसको शाबाशी मिल रही है। तो कहीं ना आपको आपके बहुत जो आपने हार्डवर्क किया है लियोज, मे बी फ्रॉम सम टाइम पास में, तो इस वीक में आप समझ लो आपको हर चीज़ का फल मिलेगा, हर मेहनत का फल। अच्छा, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, वाओ, अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो अच्छे रिजल्ट्स आने वाले, तो एक्साइटमेंट हो जाती है। तो यस, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक जो भी आपकी मेहनत है उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। सो काफ़ी हद तक मुझे गुड एनर्जीज आपके लिए भाई दिख रही है लियो। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट वीक फॉर यू। देखो मुझे काम की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, पढ़ाई की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लव लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलती हुई दिख रही है, ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ना कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव। थोड़ा सा ये वाला जो कार्ड है, ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को ज़रा सा इंडिकेट करता है, लेकिन थर्ड पार्टी अगर है भी तो वो ये वीक में कुछ ऐसे नहीं दिख रहा कि चली जाएगी या हट जाएगी, ऐसा कुछ है। पेशेंस रखना होगा। तो रिलेशनशिप वाइज ना मेरे को कुछ बहुत नेगेटिव ना पॉजिटिव दिख रहा है। आई थिंक इट्स ऑल गुड, जहाँ तक मेरा मानना है। ये वीक में कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा आपकी लव लाइफ में, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, न्यूट्रल लव लाइफ दिखती है। बाकी जिनकी ठीक ठाक चल रही है ठीक ठाक चलेगी, ये एनर्जीज है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों को देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ब्यूटीफुल एनर्जीज वर्गोस। सबसे पहली चीज़ द किंग ऑफ कप्स के कार्ड आ गया, जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है दैट हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। एंड मान लो आपके आसपास उथल पुथल हो भी रही है, फैमिली में, लव लाइफ में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आप स्टेबल रहोगे, इमोशनली अनस्टेबल होते हुए नहीं दिखते, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, पीसफुल रहोगे, काम डाउन रहोगे और पेशेंस से सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा आपका इस वीक में। कुछ भी आपको इंट्यूटिव फीलिंग्स आ रही हैं, गो फॉर इट। ट्रैवल करने का मन हो या ट्रैवल करने की प्लानिंग है नियर फ्यूचर में, तो ज़रूर आगे बढ़े। आपके लिए वो ट्रिप सक्सेसफुल रहेगी, शुभ रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो ट्रैवल की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म हो, वेकेशन हो, काम से हो, ट्रिप से हो या प्लानिंग कर रहे हो, उन सारी चीज़ों में आगे आपको सक्सेस और वो अच्छी ट्रिप आपकी मानी जाएगी, अच्छा काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आगे देख लेती हूँ तो जजमेंट के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपके लिए दे रहे हैं दैट जो भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वो इंतज़ार कर रहे थे, भाई मेरा ये काम हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए तो बड़ा मेरा मन खुश हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली यस, वो मन्नत आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। जो भी आपके मैं कहूँगी टारगेट थे या लाइफ में मुझे कुछ ये करना है, वो करना है, तो उसमें आपको एक बढ़ोतरी, एक स्टेप अहेड जाने को मिलेगा। बेटर एनर्जीज उसमें दिख रही हैं। और एक कार्ड आपका पुल आउट कर रही थी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैरिटी, ओके, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ओके, कहीं ना कहीं देखो, एक तो आप अपनी इच्छा के लिए ज़रूर मन्नत मांगे रहोगे, बट कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं किसी प्रकार की आने वाले महीने में, अब तो वैसे ही श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपसे कहूँगी किसी भी प्रकार का दान पुण्य ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। सेवा आप करें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देने मिलेंगे, चाहे वो धन का हो, सेवा का हो या किसी की मदद करनी हो। जो भी आपको मिले मौका करने का तो उसे गवाइएगा मत। चाहे आपकी श्रद्धा से आप 10 रुपये की करें, 10,000 की करें, आपकी इच्छा है, इट्स अप टू यू, बट ज़रूर किसी न किसी प्रकार की चैरिटी करें। आपके लिए सजेशंस आ रहे हैं इस वीक में, आपके लिए अच्छा माना जाएगा वर्गोस। रेस्ट उसके अलावा वीक इज़ पॉजिटिव, गुड, हैप्पी, पीसफुल। ओके वर्गोस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लव लाइफ को अगर मैं देखूँ ना, लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है, बातचीत होती हुई दिख रही है और अच्छी एनर्जीज दिख रही है लव लाइफ में। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू सो मच। तो लिब्रास देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो लिब्रा राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज दिख रही हैं कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आप कोई चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हो शिद्दत से कि ये चीज़ आपकी बन जाए, काम हो जाए, सो उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, कोई ना कोई हेल्प आएगी, सोल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई एंजेलिक हेल्प आपको मिल सकती है, आपको आपकी सिचुएशन में रिलीफ मिलेगा थोड़ा। सो ये एक पॉजिटिव कार्ड ही माना जाएगा जो पहला आपके लिए आया है। सो यहाँ पर चाहे आपका कोई भी प्रकार की सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। वहीं आगे हम बात कर लेते हैं, सो यहाँ पे दी एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। पहली चीज़ तो लिब्रा राशि वालों के लिए भी ट्रैवल के योग बन सकते हैं, अब्रॉड जाने के चांसेस या शॉर्ट टर्म ट्रैवल की प्लानिंग आप कर सकते हैं ना। आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं आपके काम को लेकर, आपकी प्रॉब्लम को लेकर। तो ये आइडियाज़ को ना नज़रअंदाज मत करना, बिकॉज जब भी डिवाइन या एंजल्स आपकी मदद करते हैं तो कोई ना कोई वो आइडिया देते हैं। वो ऐसे कई बार आकर भी किसी रूप में मदद करते हैं, बट कहीं ना आपको आइडियाज़ देंगे। तो इन आइडियाज़ पे गौर करना, कहेंगे कि भी उस आदमी से बात करके देखो, इस तरीके से ट्राई करके देखो, शायद आपका काम हो जाए, तो ज़रूर उस पर ध्यान देना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो लास्ट कार्ड आपका आया है, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आया है, जो ये इंडिकेशन दे रहे दैट मे बी आप अपनी लाइफ में काफ़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, स्टक हो। बट ये जो आप स्टक हो ना प्रॉब्लम है, इसको आप ही इससे निकल सकते हो। सो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे स्लो आगे बढ़कर उसको सॉल्व करो, वन एट अ टाइम। सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कर दो प्रॉब्लम्स को, एक वन स्टेप एट अ टाइम चलते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ये आपके लिए सजेशंस हैं। आगे अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या आ रहे हैं,
स्टे कनेक्टेड विद एन ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या आए हैं। ये कहीं ना कहीं जो कार्ड है आपको मैसेजेस दे रहा है दैट यू नो कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। ये आपको कहीं ना कहीं कह रहा है दैट यू नो जो भी आपको ट्रबलिंग क्वेश्चंस है आपके मन में, जो भी आप परेशान हो रहे हो, जिस भी चीज़ों के आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी स्टक हो, लाइफ रुकी हुई लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों सक्सेस नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप्स वर्कआउट क्यों नहीं हो रहे, देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन योर माइंड। तो यहाँ पे कार्ड्स एंड डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मन को शांत करो, दुनिया से वेरिफिकेशन मत मांगो, अपने आप की जो आपकी प्रॉब्लम है ना, आपको सोल्यूशन उसका खुद आप ही ढूंढोगे। भरोसा रखो खुद के ऊपर, शांत बैठो और मेडिटेशन करें या रिलैक्स करो, या मैं कहूँगी सिचुएशन को भूलकर बाहर जाइए, लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए। जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं, हम लोग अपनी प्रॉब्लम भुलाकर हम जब थोड़ा सा अपने माइंड को स्पेस देते हैं ना, तो वो और न्यू आइडियाज़ लाता है, वो और न्यू परसेप्शन लेकर आता है। जब हम उसी प्रॉब्लम को दिन रात सोचते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं, फिर दूसरों को ओपिनियन लेते हैं, फिर हमें दूसरे कहते हैं, इट बिकम्स अ साइकिल। इससे सोल्यूशन नहीं आ पाता। यू जस्ट नीड टू लेट गो, सरेंडर, कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जो होगा हम देख लेंगे। ये एनर्जी से चीज़ें कई बार रास्ते खुलते हैं, ब्लॉकेजेस निकलते हैं, रिलीज़ होता है, आपकी रिसेप्टिव एनर्जी बढ़ जाती है ब्लेसिंग लेने की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सो ये कहीं ना कहीं मुझे यहीं से कनेक्ट हो रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड से, और यहाँ पर भी। तो जो आप प्रॉब्लम में स्टक हो ना, वो आप ये मत सोचो कि कोई और आके आपको इस प्रॉब्लम से निकालेगा, कोई और आके आपकी मदद करेगा। नहीं भाई, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी, खुद ही हिम्मत बनानी होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट सजेशंस आपके लिए आ रहे हैं लिब्रास, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जेटिक मैसेजेस आपके लिए आए हैं। सो डू लेट मी इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कैसी लगी आपको रीडिंग, क्या आपकी एनर्जीज इसके बारे में कह रहे हैं। चलते अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों को देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी गुड स्कॉर्पियंस। देखो, स्टार्ट ऑफ द वीक में एनर्जीज आपकी काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगी, काफ़ी डिटरमाइंड रहोगे भैया, काफ़ी ऐसे रहोगे कि येस आई नो व्हाट आई वांट। मे बी पास्ट वीक में आप थोड़े से अपने कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहे थे, अंडर एस्टिमेटेड फील कर रहे थे, बट नाउ यू रियलाइज दैट यू नो कि आप भी किसी से कम नहीं हो। जिस मुकाम पर आज आप वो काफ़ी मेहनत, काफ़ी हार्डवर्क से पहुँचे हो, ऐसे ही अपने आप को लो फील नहीं करने दोगे, या ऐसे ही किसी और को आपसे आगे नहीं जाने दोगे आप। यू नो वॉट यू आर, कॉन्फिडेंस आया रहेगा, बहुत खूबसूरत एनर्जीज रहेंगी, बोल्ड, करेजियस, क्लियर माइंड। देखो, चैलेंजेस छोटे मोटे आते रहेंगे, बट उसको ओवरकम करना होगा, अपनी काबिलियत बढ़ानी होगी। एंड अ लॉट ऑफ पावरफुल एनर्जीज, यू नो। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 2 राजा आ गए भाई साहब। सो राजा आए हैं तो राजा वाली एनर्जी भी लेके आएंगे, पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगी, और अच्छी एनर्जीज रहेंगी। काम डाउन रहोगे, स्टेबल रहोगे। बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा मैटर, बहुत ज़्यादा इश्यूज इस वीक में तो मुझे नहीं दिख रहे। इट्स गोइंग टू बी ऑल गुड। लव लाइफ में भी ब्यूटीफुल एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो रिकन्सिलेशन होती हुई दिख रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है, अट्रैक्शन बढ़ती हुई दिख रही है, लव रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड एनर्जीज। एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने भी लोग एजुकेशन सेक्टर में, कोई भी उनका डिसिप्लिन है, रूटीन है, जो भी कुछ आपके गोल्स है भैया, सब कुछ बढ़िया करोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी ऑल गुड। ओके, तो स्कॉर्पियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्वीट, नाइस आपके लिए मुझे एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक। गुड लक मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देख लेते क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, अपने आप ही कार्ड आ गया है जी, क्या करें। सरेंडर, एंड आई लव इट। मैं सरेंडर, आई लव दिस कार्ड, क्या बताऊँ मैं। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, मतलब मैं एक ऐसा पुच्ची दे दूँ मैं, मतलब डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, आई लव इट। सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। या अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो जीवन में कई बार एक्चुअली ऑल द टाइम हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि ना, लाइफ में जो कहने को तो भी कुछ भी हमारा नहीं है ना, शरीर ना
लाइक क्या ही है हमारा, हम सिर्फ आत्मा है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब इसके बारे में बात करो कहो तो उतने तक हमें रियलाइजेशन होती है, फिर हम मायावी दुनिया में भूल जाते हैं। बट यहाँ पर कार्ड्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा सरेंडर करो। जैसे आपको नहीं पता ना, आपकी सांसें चल रही हैं, ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं, भाई दिल अपने आप धड़क रहा है, उसको आपकी हेल्प नहीं चाहिए। उसी तरीके से कई बार ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को आपकी ज़रूरत नहीं होती है सॉल्व करने के लिए। एक डिवाइन इंटेलिजेंस है यूनिवर्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार है, या अपने डिवाइन टाइम पे वो प्रॉब्लम बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर देती है। तो इसीलिए जो आपकी सोच है, जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, आप नहीं जानते कि ऊपर वाला आपको कहाँ से छुप कर देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपकी दिल की बात जानता है, भले आप कहो ना कहो। और ये सच बात है, अगर आप ये दिल से सुन रहे होगे ना तो आपको गूस बम्स आएंगे डेफिनेटली। नहीं भी आए तो चलो कोई बात नहीं, बट दिल में ना वो फीलिंग आएगी कि येस मैं भी सेम चीज़ बिलीव करता या करती हूँ। सो दैट्स द ट्रुथ। कहीं ना कहीं आप जो भी आपकी सिचुएशन है डिवाइन विल पे छोड़ दो, सरेंडर टोटली टू डिवाइन विल। भाई जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा बढ़िया होगा, जब होगा बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रार्थना यही है कि भगवान हमें ये बुद्धि और शक्ति दे कि हम अपनी इच्छाओं को बिना कोई मतलब रखे सरेंडर कर सकें, एंड जो भी हमारे लिए हो उसे स्वीकार कर सकें। बहुत ही डीप सच है, और इसे आप चाहे एग्री करो या नहीं करो, बट यही सच है। आपका सिस्टम, आपकी बॉडी, जो भी डिवाइन इंटेलिजेंस आपकी चल रही है, कोई ना कोई उसे चला रहा है। आप कोई भगवान को मानो ना मानो, आप किसी को मानो या ना मानो, बट देयर इज समथिंग तो उस एनर्जी को जो आपका दिल धड़का रही है, उस एनर्जी को प्रार्थना करो कि मुझे नहीं पता मैं इस लाइफ में क्यों हूँ, मेरे कौन से कनेक्शन है, क्या मुझे मिला है, बट आई सरेंडर। सरेंडर करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आपकी लाइफ में मेरे को सूदिंग, लविंग, पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, लॉट ऑफ गुड वाइब्स। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। स्कॉर्पियंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।